हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम बोहर से एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के फेल होने के बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आया उसको बोहर से एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। बोहर ने 1913 पे अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन किया। फर्स्ट जो डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का वो ये था कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज एरिया। सो जब भी नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल के अराउंड में रिवॉल्व करे तो देयर मस्ट बी लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी निकलनी चाहिए और अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन को एक टाइम आना चाहिए, एनर्जी खत्म होकर के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट डिफेक्ट का जवाब रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। इसको एक्सप्लेन जो है नील बोहर ने करा। नील बोहर ने कहा कि ठीक, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इट ऑलवेज इमिट्स एनर्जी। ठीक, नाउ बोहर कह रहे हैं कि एनर्जी नहीं निकालने की वजह बोहर बता रहे हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं निकाले न्यूक्लियस के सराउंड में मूव करने के लिए। बोहर कहते हैं बोहर रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस बोलते हैं आर, वो फिक्स्ड होता है। ये बोहर रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ये बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है रेडियस वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक, और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं कभी तेज हो रहे कभी स्लो हो रहे, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करते हैं और एनर्जी भी इनकी फिक्स्ड है। मीन इलेक्ट्रॉन की जो है रेडियस है वो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ये फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है, मूव कर रहे हैं और इनकी एनर्जी भी ड्यूरिंग द मोशन एनर्जी इनकी सेम रहेगी, इनकी एनर्जी कम या ज्यादा नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस पाथ की एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप घर पे रहते हो तो क्या आपको पैसों की जरूरत होती है? नहीं, बिकॉज आप घर वालों के पैसों में चल रहे हो। ठीक है, सारे खर्चात आपके घर वाले उठाते हैं, तो घर वाले जब तक है आपको किसी भी तरीके के पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर से बाहर जाते हो तब आपको पैसों की जरूरत होती है। घर पे तो नहीं होती। ऐसे इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में रिवॉल्व करने के लिए, जिस शेल का वो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर कोई और दूसरा शेल है एटम के पास, सही, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने शेल दूसरे शेल में रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी रिलीज करने की या फिर लूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इसकी एनर्जी इस शेल के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है और इसका रेडियस डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से फिक्स्ड हैगा। ठीक, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता। ये बात बोहर ने करी। सेकंड जो डिफेक्ट था वो ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सेकंड जो डिफेक्ट था वो था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी निकाल रहा है, तो हमें कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए था। क्या नजर आना चाहिए था? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए था। जबकि हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिल रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो इसकी क्या मतलब है कंटीन्यूअस? मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होती है, सही, और जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी निकाल रहा है तो हमें सारे 7 के 7 डिफरेंट कलर्स मिलने चाहिए। 7 के 7 डिफरेंट कलर्स अगर मिलेंगे तो हम बोलेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर उनमें कोई एक आध कलर मिस होगा तो हम बोलेंगे ये लाइन स्पेक्ट्रम है। तो हमें कुछ कलर मिस नजर आ रहे हैं। इट मीन कि इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी निकाल रहा है और कभी एनर्जी नहीं निकाल रहा है, कभी निकाल रहा है और कभी एनर्जी नहीं निकाल रहा, सही। तो इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन बोहर ने इस बात का जवाब दिया। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा अपने सर्कुलर में, अपने ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट बोहर ने कहा कि एनर्जी रिलीज तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल, इसको E1 कहूं, अगर मैं इस वाले शेल को E1 कहूं और इस वाले शेल की एनर्जी को E2 कहूं, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है, क्या करता है? जंप करता है, जंप, यहां से यहां अगर जाता है तो कैसे जाएगा? एनर्जी को गेन करके जाएगा। अगर बाहर से एनर्जी इसको मिलती है, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तभी वो पहले शेल से दूसरे शेल में E1 से E2 में जंप करेगा। ठीक, अगर एनर्जी बाहर से मिलती है, बाहर से एनर्जी मिलने का मतलब सनलाइट के थ्रू, हीट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अगर आप एटम को, कोई भी एटम है, बहुत सारा लोहा हो जाता है, कॉपर, सिल्वर, किसी का भी एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं या सूरज की रोशनी में रखते हैं या फिर हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी देते हैं तो उनके एटम में एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दूसरे शेल में जंप करेगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल का था, इसके बाद एनर्जी ज्यादा आई, इसके बाद ज्यादा पैसे आए तो उसने शिफ्ट किया अपने आप को। ठीक है, अपने आप को शिफ्ट किया एक जगह से, इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में आ गया। अब ये कब तक यहाँ रहेगा? जब तक इसके पास वो एनर्जी है जो बाहर से आई है। जैसे वो बाहर से आई हुई एनर्जी खत्म होगी, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अगेन दोबारा नीचे जंप बैक, रिसीड बैक करेगा, वापस नीचे आएगा। अब जब ये वापस नीचे आ रहा होगा
तो उस वक्त एनर्जी निकालेगा, उस वक्त क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। जब ये पहले शेल में होगा तो एनर्जी नहीं निकालेगा, जंप करेगा तो एनर्जी नहीं निकालेगा, जंप करते हो तो एनर्जी उल्टा लेके जा रहा है, लेके अपने घर से बाहर जाता है बंदा पे से, तो ये एनर्जी लेके बाहर जाएगा, बाहर जा करके जब यहाँ रिवॉल्व होगा तब इसकी एनर्जी खर्च होगी और ये नीचे वापस गिरेगा। जब इसकी एनर्जी इस शेल की नहीं रहेगी तो ये वापस नीचे आ जाएगा, नीचे आते हुए एनर्जी रिलीज करेगा। दैट्स व्हाई हमें कभी एनर्जी निकलते हुए नजर आएगी और कभी नहीं निकलते हुए नजर आएगी, इसलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी निकालेगा जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, E2 से E1 में आ रहा होगा, तभी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, सो ये हो गया पॉइंट्स। नाउ इलेक्ट्रॉन को, ये जो लास्ट बात बोहर ने कही कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी थोड़ी बहुत भी एनर्जी ली तो इसके बाद इसने थोड़ी सी एनर्जी ली, जंप करके यहाँ आगे, फिर यहाँ आगे, फिर यहाँ नहीं। इस अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं दूसरे शेल में जाऊं तो इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास इन दोनों शेल्स के डिफरेंस की एनर्जी होनी चाहिए। डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस होता है E2 माइनस E1। दूसरा वाले शेल की क्या एनर्जी, लेट्स से मैं समझाने के लिए अगर कहूं दूसरे वाले शेल की एनर्जी 4 सही जूल है और पहले वाले शेल की एनर्जी अगर 2 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2। अगर ये वाले शेल के पास 2 जूल की और एनर्जी आती है ठीक तभी ये जंप करेगा। अगर इसके पास 1.5 एनर्जी पैकेट्स आएंगे तो जंप नहीं करेगा, 1 एनर्जी पैकेट ये लेगा तब भी जंप नहीं करेगा, तब भी यही घूमेगा। इवन के 1.9 एनर्जी पैकेट्स भी ये इलेक्ट्रॉन के पास, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे तब भी ये जंप नहीं करेगा, ना ही आगे पीछे जाएगा, इसी शेल में रिवॉल्व करेगा। लेकिन जहां 2 एनर्जी पैकेट्स इसके पास आ गए तब ये एकदम से जंप करके दूसरे शेल में चला जाएगा और जब भी यहां रिवॉल्व कर रहा होगा और 1.9 भी अगर एक पॉइंट भी कम हो गया एनर्जी पैकेट तो ये वापस नीचे आएगा और तेजी से अपनी सारी एनर्जी बाहर निकालेगा, दोबारा से अपने 2 एनर्जी लेवल पे या 1 एनर्जी लेवल पे जहां पे वो था उस पे आ जाएगा। ठीक, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो लास्ट बात यहाँ पे करी थी, बोहर ने करा था कि इलेक्ट्रॉन का जो है ना एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है, वो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं यहाँ, जहाँ पे रेडियस और मोमेंटम की बात हो रही होती है। एंगुलर मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना है। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको कोई ना कोई मास होगा, ये r मतलब रेडियस इलेक्ट्रॉन का, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, mv होता है ना mv। ठीक, सो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या आ गया, mvr। अगर इसको अरेंज करके लिखो mvr एंगुलर मोमेंटम है। किसी भी इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई मास होगा, m होगा, वो किसी वेलोसिटी के साथ घूमेगा और उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से। ठीक, जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस रिवॉल्यूशन के नतीजे में जो हमें मोमेंटम मिलेगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जिसको L से दिखाते हैं। ठीक, और अगर लीनियर कोई मोशन कर रहे तो हम इसको सिंपल मोमेंटम बोलते हैं, मास और वेलोसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा है mvr। तो बोहर कहता है mvr एंगुलर मोमेंटम बराबर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स का मतलब अगर पहले शेल की बात करूं तो 1 आएगा, यहाँ पे दूसरे शेल की बात करूं तो 2 आएगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट हैगा, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है मैथमेटिक्स की। h प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू क्या है 6.63 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू 3.142 ये भी कांस्टेंट होती है। ठीक, इट मीन कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, ये भी फिक्स वैल्यू, टू कांस्टेंट है। पहले शेल के हिसाब से ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, फिर दूसरा शेल होगा तो दूसरे के हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन के दौरान। ठीक, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इसके नेक्स्ट में हम जो है पोस्टुलेट्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।